Hey everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 7th video lecture of Law of Property and Easement. In the 6th video, that is the last video, we had studied the meaning of mortgage. Now in this video, we will study charge. Charge has been defined under section 100 of the Transfer of Property Act 1882. Mortgage was defined under section 58. So now we have studied 4 important sections of transfer of property. 54, that is sale of immovable property. 118, that is exchange. 58, that is mortgage. And now 100, which is charge. Now let's see what is the definition of charge. Charge has been defined under section 100 as where a immovable property of one person is by an act of parties or operation of law made security for the payment of money to another. So property of one person is made security for payment of money to another. Now second part, and the transaction does not amount to a mortgage, the later person is said to have charge on the property, and all the provisions herein before contained which apply to a simple charge shall so far as may be applied to such charge. मतलब जो सिंपल मॉर्गेज का कंडीशंस होता है दैट विल अप्लाई टू चार्ज. नाउ अब सिंपल वर्ड में हम समझते हैं व्हाट इज चार्ज. चार्ज में क्या है, किसी एक आदमी की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको सिक्योरिटी बना दिया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ सम मनी टू अनदर. मतलब टाइटल एक आदमी के पास है पर उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो रही है उस पर चार्ज किसी और का क्रिएट हो गया है. अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. मान लीजिए आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं अपने नाना से. आप नाना से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इनहेरिट किए. अब जब प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर रहे थे अपने नाना से, तब आपके नाना ने एक चार्ज लगा दिया उस प्रॉपर्टी पे, एक चार्ज क्रिएट कर दिया उस प्रॉपर्टी पे. किस प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट आएगा, मतलब इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा या जो भी किसी भी तरह का अमाउंट जनरेट होगा, उसमें से 20,000 रुपये आपको अपनी माँ को देने हैं उनके खर्चे के लिए. तो आपकी माँ का जो है चार्ज क्रिएट हो गया है, आपकी मदर का जो है चार्ज क्रिएट हो गया है इस प्रॉपर्टी पे. इसको चार्ज कहते हैं, इस सेटअप को चार्ज कहते हैं. दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. दूसरे एग्जांपल से क्या है कि पहले कभी कभी ये होता था, पहले कुछ कॉन्टेक्ट्स में ये होता था. मुझे याद है एक मुस्लिम मैरिज के केस में ऐसा हुआ था. मुस्लिम मैरिज के केस में मैंने पढ़ा था. उसमें क्या हुआ था कि चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है कि एक लड़की की शादी की गई. अब डाउरी विच इज़ प्रोहिबिटेड नाउ, ये बहुत पहले का केस था 18th सेंचुरी का. उसमें डाउरी की जगह एक राजा ने अपने दामाद को कुछ प्रॉपर्टी दे दी, एक बड़ा महल दे दिया, और ये चार्ज क्रिएट कर दिया कि जब तक उसकी बेटी ज़िंदा है और जब तक उनकी शादी परसिस्ट कर रही है या ऐसी कंडीशन लगा के, तब तक इस महल से जो 2-3 लाख रुपए जनरेट होंगे उसमें से 50% उसकी बेटी को देना पड़ेगा, उसके दामाद को, उसके ख्याल रखने के, उसके अपने खर्चे के लिए. तो ये चार्ज क्रिएट हो गया. यहाँ प्रॉपर्टी की टाइटल तो उसके दामाद के पास है. सन इन लॉ हैज़ द टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट द सन इन लॉ इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे सर्टन अमाउंट टू हिज डॉटर. By his daughter I mean his wife. The son-in-law is under obligation to pay certain amount to his wife for her maintenance. Now उसके वाइफ के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है पर एक चार्ज है. इस सेटअप को चार्ज कहते हैं. जैसे मैंने बताया था मदर वाले केस में, और इस केस में इस सेटअप को चार्ज कहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी पे हक तो नहीं होता है, पर उस प्रॉपर्टी पे से जो पैसा कमाया जा रहा है, जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, जो पैसा जनरेट हो रहा है, उस पैसे पे आपका हक है. प्रॉपर्टी पे हक नहीं है, उस पैसे पे आपका हक है. ये है चार्ज का कंसेप्ट. अब एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड चार्ज के. पहला अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. प्रॉपर्टी अगर होगी, इमूवेबल होगी, तभी चार्ज क्रिएट होगा. डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज. चार्ज मॉर्गेज नहीं होता है. अगेन इन डेफिनेशन ऑल्सो इट हैज़ बीन क्लियरली सेड द ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज. तो चार्ज जो है वो मॉर्गेज नहीं होता है. As there is no transfer of property, a charge is not mortgage as there is no transfer of property nor any right is transferred, but a personal obligation is created for the right to payment out of a specified property
विच इज़ जनरेट फ्रॉम पेमेंट जो जनरेट हो रहा है उस स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी से। Thirdly, the charge created by act of parties. The parties themselves create a charge by entering into an agreement. No particular form of words or language is required to create a charge. तो कोई सेटअप, कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है चार्ज क्रिएट करने का। चार्ज बेसिकली दो पार्टीज के बीच में थोड़ा पर्सनल टाइप का रिलेशनशिप है जिसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सिंस ये एक इनफॉर्मल सेटअप हो सकता है जिसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है, इसीलिए कोई स्पेसिफाइड लैंग्वेज नहीं है या स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है चार्ज क्रिएट करने का। और ये ऐसे ही क्रिएट किया जा सकता है, जैसा भी आदमी चाहे, दो पार्टीज जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकती हैं। चार्जेस अराइजिंग आउट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, लेकिन ये भले कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है जिससे क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो जैसे सिंपल मॉर्गेज में होती हैं पार्टीज़ की, वैसे ही चार्ज में होती हैं। ये हम लोग देखा था यहाँ पे डिफिनेशन में कि हेयर एंड बिफोर कंटेंट विच अप्लाई टू सिंपल मॉर्गेज शेल ऑल्सो अप्लाई टू चार्ज, ये हमने पहले देखा था। फोर्थ पॉइंट है चार्जेस अराइजिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी चार्ज क्रिएट किया सकता है। अ चार्ज कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट मीन्स द चार्ज इज क्रिएटेड विदाउट द विल और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज बट लॉ इन्फोर्सेज देम टू कंप्लाई विद सर्टन ऑब्लिगेशन। तो किसी केसेस में कोर्ट भी कोई चार्ज क्रिएट कर सकता है, जैसे माइनर हो गया, कोई बच्चा है, डिवोर्स हो रहा है पेरेंट्स का, मदर और फादर का, और उस बच्चे को रखने के लिए दोनों ही रेडी नहीं है मदर फादर, तब फिर उस बच्चे का क्या होगा। अभी मैंने परसों एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक मजिस्ट्रेट ने एक बच्चे का चार्ज एक बच्चे का प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया और उसका खुद ट्रस्ट बन गया एक डिवोर्स केस में। अभी परसों पढ़ी थी मैंने एक न्यूज़, देयर वाज अ डिवोर्स बिटवीन टू पर्सन्स और दोनों ही बच्चों को रखने के लिए रेडी नहीं थे। उस केस में बच्चा मेंटली इल था, स्पेशल मेंटल कंडीशन का था, सॉरी मेंटली इल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं अब, स्पेशल मेंटल कंडीशन का था। तो उस बच्चे का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, इस केस में ऑपरेशन ऑफ लॉ कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दिया। माँ बाप के नाम पे जो उसकी प्रॉपर्टी थी उनमें चार्ज क्रिएट कर दिया, उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा वो बच्चे के देखभाल में लगेगा। और जज जो खुद था वो उसका प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बन गया कि वो खुद ध्यान रखेगा कि ये प्रॉपर्टी कोई बेच ना सके और जो पैसा आए उससे उस बच्चे का ख्याल रखा जाए। तो उस बच्चे का, उस माइनर का चार्ज क्रिएट हो गया उस प्रॉपर्टी पे। ये एक चार्ज होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर देयर आर टू एक्सेप्शंस चार्ज केस में। एक होता है ट्रस्ट के केस में। अब मान लीजिए जैसे वो जज था, वो जज किसी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बन गया था उस बच्चे के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी में भी कुछ मेंटेनेंस चाहिए होगा ना, उस प्रॉपर्टी को भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, उस प्रॉपर्टी में भी आपको कुछ रंगाई पुताई करनी पड़ेगी, जो भी करनी पड़ेगी। तो अब जज ने अपना पैसा खर्चा कर दिया, तो अब जज का चार्ज बन गया उस प्रॉपर्टी पे। एक तरीके से मान लीजिए मेरे पास ये प्रॉपर्टी थी जिसके इनकम से मुझे किसी को पैसा देना था, किसी बच्चे का ख्याल रखना था। अब उसका मेंटेनेंस, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में मेरा पैसा लग गया, तो अब मुझे भी तो पैसा वापस चाहिए अपना, तो मेरा चार्ज बन गया उस प्रॉपर्टी में। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो मैं भी उस प्रॉपर्टी से पैसा ले सकता हूँ चार्ज के नाम पे, बट सेक्शन 100 में ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये अलाउ नहीं है सेक्शन 100 में। तो सेक्शन 100 में साफ साफ कहा है द चार्ज एज एक्सेप्शन कहा है द चार्ज विच इज़ क्रिएटेड ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ ऑल्सो अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अ ट्रस्टी फॉर इनकरिंग एक्सपेंसेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ट्रस्ट दैट इज़ मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी। ये एक्सेप्शन है। इस केस में हम प्रॉपर्टी मेंटेनिंग में जो पैसा खर्चा कर रहे हैं उसका चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। सेकेंड चीज़ है, ये थोड़ा छोटा फॉन्ट हो गया है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, पर ध्यान से पढ़िएगा। अ प्रॉपर्टी अपॉन विच अ चार्ज हैड बीन क्रिएटेड इज ब्रॉट बाय अ पर्सन इन कंसिडरेशन विदाउट हैविंग एनी नोटिस ऑफ द सेड चार्ज देन सच चार्ज कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट हिम। अब एक कंडीशन हो सकती है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज था, मान लो मैं और मेरी सिस्टर थे, तो मेरे फादर ने मुझे ये प्रॉपर्टी दे दी और ये कहा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे तुमको 50,000 अपनी सिस्टर को देना है, जो भी इसके प्रॉपर्टी से इनकम आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी सिस्टर का इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो गया, वो 50,000 क्लेम कर सकती है इस प्रॉपर्टी से। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी एक्स को, किसी अनदर पर्सन को ये प्रॉपर्टी बेच दी, और बेच दी और उसको बताया नहीं कि इस प्रॉपर्टी पे मेरी सिस्टर का 50,000 का चार्ज है पर मंथ। ये मैंने उसको बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया। इन दिस केस जिसको मैंने प्रॉपर्टी बेची है उसके ऊपर चार्ज, वो चार्ज देने के लिए लायबल नहीं होगा, उसके अगेंस्ट चार्ज इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये भी एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन
अंडर सेक्शन 100, ये एक्सेप्शन है। नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं बेसिकली, एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज में क्या है, चार्ज इज क्रिएटेड ओवर असर्टेनेबल एसेट्स, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, इन सब पे हो गया, इस पे जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं वो फिक्स होता है कि भाई इस बिल्डिंग से 50,000 इनकम आएगी, आपको उसमें से 30,000 रुपये किसी को देने हैं, तो ये फिक्स चार्ज है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज देर इज क्लियरली स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड प्रॉपर्टी द आइडेंटिटी ऑफ विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन। अब जितना भी लोन पीरियड होगा, जितना भी देने का टाइम पीरियड होगा, 10 साल, 5 साल, 15 साल, चार्ज किसी टाइम पीरियड के लिए जनरली क्रिएट किया जाता है, या लाइफ टाइम के लिए क्रिएट किया जाता है कि जब तक जिंदा है तब तक पैसा देना है, या जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक पैसा देना है, तो उस टाइम पीरियड के लिए किया जाएगा चार्ज, वो तब तक प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी, फिक्स रहेगी। In such arrangement, the borrower is left with the possession of asset and the lender has the full control of the asset. Borrower does not have right to sell, transfer or dispose of the property without prior permission. तो अगर चार्ज किसी के अगेंस्ट किया गया है, जैसे बहन का चार्ज है किसी प्रॉपर्टी पे भाई के, तो अब बहन से पूछे बिना भाई वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है, पूछ के बेच सकता है, चार्ज डिस्पोज ऑफ कर सकता है अगर ऐसी कंडीशन है पूछ के, पर बिना पूछे नहीं बेच सकता है। तो ऑब्लिगेशन को पहले पे करना है, जब बेचेगा भी तो पहले ऑब्लिगेशन पे करेगा, पहले जो पैसा आएगा बेचने से उसमें जो भी बहन का है ऑब्लिगेशन चार्ज के नाम पे उस टाइम पीरियड का, उसको पे करेगा, फिर बाकी पैसा अपने पास रखेगा। सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ द ड्यू अमाउंट फर्स्ट। अब आता है फ्लोटिंग चार्ज, अगेन थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है, आई होप यू आर एबल टू स्टडी रीड इट। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, द चार्ज इज क्रिएटेड ओवर अनअसर्टेनेबल एसेट्स, व्हीकल्स, डेटर्स और एक्सेट्रा। अनअसर्टेनेबल मतलब कि जिसका एग्जैक्ट अमाउंट असर्टेन नहीं किया जा सकता है, जैसे कोई कार हो गई, कोई बड़ी बस हो गई, जीप हो गई, अब इसका कॉस्ट जो है ये बढ़ घट ज़्यादा स्पीड से सकता है, अनलाइक अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केसेस में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर सकता है। फ्लोटिंग चार्ज डायनामिक होता है, या कोई बिजनेस हो गया, फॉर एग्जांपल मुझे किसी की मिठाई की दुकान थी जो उसको उसके दादाजी से मिली थी, तो अब दादाजी ने ये चार्ज लगाया था अपने कि आप मिठाई की दुकान जो है उसका जो 50% इनकम जनरेट करेंगे वो अपनी दादी को देंगे उनके मेंटेनेंस के लिए। अब यहाँ पे ये फ्लोटिंग चार्ज है, 50% इनकम कितनी भी हो सकती है उस मिठाई की दुकान से, वो तो डिपेंड करेगा ना मिठाई की दुकान कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी पीछे जा रही है, जो भी हो सकती है। तो ये अनअसर्टेनेबल है, एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। इट इज़ डायनामिक इन नेचर, ये बढ़ सकती है, घट सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है, और पीरियडिकली कोई फिक्स चीज़ नहीं है। बोरोवर हैज़ द राइट टू सेल, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ एंड नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि फिक्स चार्ज में बोरोवर जो था, जिसको पैसा देना था, वो बेसिकली कुछ नहीं कर सकता था बिना जिसका चार्ज क्रिएट है उससे पूछे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू सेल, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ विदाउट प्रायर परमिशन अलाउ है। नो ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ द ड्यू फर्स्ट, इसमें ऐसी कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होती है फ्लोटिंग चार्ज के केसेस में, जो कि फिक्स चार्ज में होती है कि आपको पहले जो है जिसका चार्ज क्रिएट है उसको पैसे पेमेंट करने हैं, फिर अपने रखने हैं। तो ये डिफरेंस है। नाउ मॉर्गेज और चार्ज के बीच में हल्का सा डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो नॉर्मल डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली, सो स्टडी दिस प्रॉपरली। मॉर्गेज डिफाइंड इन सेक्शन 58 में, एज वी हैव सीन, चार्ज अंडर सेक्शन 100। इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंटरेस्ट। चार्ज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। मॉर्गेज में हो सकता है कि इंटरेस्ट तो क्रिएट हो ही, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, जैसा कि हमने कुछ सिंपल मॉर्गेज में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है, पर कुछ मॉर्गेज में हमने देखा था, जैसे कंडीशनल मॉर्गेज हो गया या उसे फैक्ट्री मॉर्गेज हो गया, इन सब में प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ क्रिएटेड आइदर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑपरेशन ऑफ लॉ से मॉर्गेज नहीं होता। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी ओनली व्हेन इट इज़ क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। जब लॉ करेगा तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है। किसी भी मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। टाइम इज़ इनफाइनाइट एंड कैन कंटिन्यू फॉर एवर। मॉर्गेज में हमेशा टाइम फिक्स होता है, लोन अमाउंट का टाइम हमेशा फिक्स होता है। आप 10 साल के लिए लेते हैं, 15 साल के लेते हैं, 20 साल के लेते हैं। चार्ज आप इनफाइनाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं कि इस खानदान को तब तक पैसा मिलता रहेगा, इसके बच्चों को, इसके लीगल हायर्स को तब तक पैसा मिलता रहेगा जब तक इस प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है। जनरली टाइम, मैंने पहले बोला था कि टाइम पीरियड के लिए होता है, तो जनरली टाइम पीरियड के लिए होता है, बट कैन कंटिन्यू फॉर एवर। पर्सनल लाइबिलिटी इज क्रिएटेड ओनली व्हेन चार्ज इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट।
इसमें पर्सनल लायबिलिटी जब एग्रीमेंट में होगा तभी क्रिएट होगी। और मॉर्गेज के केस में देयर इज क्रिएशन ऑफ पर्सनल लायबिलिटी अनलेस एक्सक्लूडेड बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मॉर्गेज में बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, बट अगर एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है तब नहीं होगी। ये राइट इन पर्सोनम है, अगेंस्ट किसी पर्सन होती है। चार्ज तो आप किसी के प्रॉपर्टी पे ले, अगर आपका चार्ज है तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आप रखते हैं ना। ये राइट इन रेम है, इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है। इट कैन बी इन ओरल और रिटन फॉर्म, चार्ज कैन बी इन ओरल और रिटन फॉर्म। मॉर्गेज हैज़ टू बी mortgage has to be in written form. Only in written form mortgage can be done. There is no concept of oral mortgage under Transfer of Property Act. So इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना चार्ज भी। चार्ज और मॉर्गेज अब समझ चुके होंगे हम, प्रिटी श्योर। चार्ज थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है और समझने की कोशिश करिएगा आप चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं किसी प्रॉपर्टी पे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। नहीं होगा तो बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू।